द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनसून और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया। ये ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग कल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। हमने ऑलरेडी पॉलिटी इकोनॉमी कवर कर लिया है। आज ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा, कल से साइंस एंड टेक स्टार्ट होगा। द पीसीएस स्टडीज़ एक यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा 17 बीपीएससी मेंस की तैयारी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के यूट्यूब लेक्चर्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, और उससे रिस्पेक्टिव नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड हो रहा है। तो आप आसानी से 17 बीपीएससी मेंस की तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी कोचिंग में 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉनसून। अगर आपको हमारा प्लान देखना है कि हम लोग क्या क्या कब कब पढ़ रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर आप हमारा प्लान देख सकते हैं, स्टडी प्लान। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉनसून। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से थ्योरी मॉनसून में काम करते हैं। तो जनरली मॉनसून के लिए 3 थ्योरीज हम लोग याद करते हैं, मेजर थ्योरीज। पहला क्लासिकल थ्योरी, दूसरा एक्सटेंशन ऑफ ITCZ, और तीसरा है तिब्बतियन ओरिजिन या फिर जेट स्ट्रीम थ्योरी। ये 3 थ्योरी हैं जो कि पहले से चले आ रहे हैं, और अब आ गया है एक मॉडर्न थ्योरी जो कि लाल नीना या ENSO वाला थ्योरी है। तो ये पहले के पुराने थ्योरी हैं 3, जिसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लाल नीना या ENSO वाला थ्योरी देखेंगे। उसके बाद इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट देखेंगे। ये सारा चीज़ अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है इंडियन क्लाइमेट या मॉनसूनल क्लाइमेट। इससे क्या होता है? तो इंडियन क्लाइमेट इज टर्म्ड एज ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम, जिसका मतलब होता है सीजन। इट मीन्स दैट मीनिंग ऑफ मानसून क्लाइमेट इज रिवर्सल ऑफ सीजन, यानी कि सीजनल जो चेंज होता है उसे ही हम मानसून कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसूनल क्लाइमेट, रिवर्सल ऑफ विंड विद इन अ ईयर, यानी कि विंड डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करता है एक साल में। कंप्लीट रिवर्सल होता है। मतलब ये रिवर्सल इस तरह से होता है कि जब मानसून आता है, ये जैसे इंडिया मेनलैंड है तो मानसून आता है तो इस तरह से इंडिया मेनलैंड में विंड डायरेक्शन होता है, यानी कि विंड ऐसे घुसता है इंडिया मेनलैंड में मानसून के टाइम में, यानी कि जून जुलाई के टाइम पे। और जब मानसून ख़त्म होता है तो विंड डायरेक्शन पूरा रिवर्स कर जाता है इस तरह से कि इंडिया का मेन लैंड है तो ये फिर इस तरह से आता है, इस तरह से, यानी कि ये इंडिया से बाहर जा रहा है विंड डायरेक्शन। ये होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो ये कम्प्लीटली जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है विंड डायरेक्शन, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रिवर्सल ऑफ प्रेशर सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर और विंड डायरेक्शन डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो विंड स्पीड कम होता है, और अगर प्रेशर घटता है तो विंड स्पीड ज़्यादा होता है। इस कारण से कंप्लीट रिवर्सल ऑफ प्रेशर सिस्टम होता है, जिसके कारण विंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर बॉडी। इसके कारण ये होता है। समर में जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया, तो वो डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। यहाँ पे देखिए कि कैसे जो है ओशन में, यहाँ ओशन में हाई प्रेशर होगा और लैंड मास में लो प्रेशर होगा। इसके कारण विंड डायरेक्शन जो है इस तरह से होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के लिए इस तरह से होगा समर सीजन में, यानी कि जून जुलाई के टाइम पे ऐसा रहेगा। और जब विंटर आएगा तो ये कम्प्लीटली रिवर्सल हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा, हाई प्रेशर इधर बन जाएगा और ओशन में लो प्रेशर बन जाएगा, जिसके कारण विंड जो है ये बाहर निकल जाएगा। यही है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन एंड प्रेशर बेल्ट। सीजनल पोलैरिटी, यानी कि ये हर सीज़न में आता है, और ये पोलैरिटी होता है यानी कि चेंज होता है सीज़न हर साल मानसून के टाइम पे, उसी ही कहा गया सीजनल पोलैरिटी। कंटिन्यूस चेंज इन वेदर सिस्टम, जैसे कि 6 जो सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर, रेनी और विंटर, ये 6 सीजन्स होते हैं। सीजनल एंड वेरिएबल रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल जो है वो सीजनल नेचर का होता है मानसून में, यानी कि मानसून आता है तो साल में जो 12 महीने होते हैं उसमें से मानसून का ही जो 3-4 महीना होता है उसमें मैक्सिमम रेनफॉल होता है, और वो रेनफॉल भी बहुत वेरिएबल होता है, यानी कि हर जगह एक जैसा एक अमाउंट में रेनफॉल नहीं होता है। और ये फ्लक्चुएशन जो होता है, उसी फ्लक्चुएशन के कारण ड्रॉट या फ्लड आता है। अगर 20% वेरिएबिलिटी यानी 20% पानी की कमी है तो वो ड्रॉट आता है। 40% का पानी की कमी है तो उसे हम लोग सीवियर ड्रॉट बोलते हैं। उसी तरह अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है तो फिर फ्लड आ जाता है। ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्लान या हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान ड्रॉट से बचने के लिए बनाया गया था। और ये मानसून को ट्रैक करने का जो टाइमलाइन है या डेट लाइन है वो सब है कि 25 मई के लगभग अंडमान निकोबार में आता है, 15 मई के लगभग में केरला कोस्ट में आता है, 5 जून तक कोलकाता में आता है, 10 जून तक रांची झारखंड इस तरह आता है, 15 जून तक दिल्ली में आ जाता है, और 15 जुलाई तक पूरा इंडिया में फैल जाता है। टाइप्स ऑफ ड्रॉट है, तो ये जब हमने ड्रॉट पढ़ा था बिहार स्पेसिफिक के लिए, तो उसमें हमने पढ़ा था मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल ड्रॉट।
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं मानसून का, कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है इसमें, जो मैंने पहले भी बताया कि सभी जगह रेनफॉल जो है एक समान नहीं होता। जैसे मौसिन राम जो है उसमें करीब 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और वही जैसलमेर या द्रास जो है कोल्ड डेजर्ट, जैसलमेर जो हॉट डेजर्ट, इसमें लगभग 25 सेंटीमीटर रेनफॉल ही हो पाता है। मानसून क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेचुरल हजार्ड्स, मानसून के साथ हजार्ड भी आता है, जैसे फ्लड, ड्रॉट, एपिडेमिक्स, फेमाइंस, साइक्लोन्स, ये सब भी आता है, ये हम लोग जानते हैं। हम बिहार के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं ड्रॉट और फ्लड को। नेचुरल हजार्ड ऑकर ड्यू टू इम्बैलेंसिंग एवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, उसके कारण आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून विंड, मानसून विंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो 120 डिग्री का शिफ्ट होता है प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन, यानी कि ऐसे है तो ये करीब ऐसे करके ऐसे 120 डिग्री का शिफ्ट होता है, ये ऐसे, ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री का बनता है। उसी तरह से सडन बर्स्ट होता है, यानी अचानक से बरसना स्टार्ट होता है मानसून, जिसे हम लोग बोलते हैं आउटबर्स्ट ऑफ मानसून। मानसून एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि एक दिन में नहीं होता है, कि जैसे हमने जो टाइमलाइन पढ़ा उसमें देखा हमने कि 25 मई अंडमान निकोबार में आता है और 15 जुलाई पूरे इंडिया में फैलने में इसको लगता है, राजस्थान तक पहुंचने में, राजस्थान पंजाब, यानी कि ये इतना लंबा टाइम इसको लगता है पहुंचने में। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन में पूरे जगह नहीं आ पाता है। उसी तरह से ग्रेजुअल रिट्रीटमेंट भी होता है, एक बार में पूरा खत्म नहीं होता, मानसून धीरे धीरे जाता है। उसी तरह से सडन चेंज इन डायरेक्शन ड्यू टू हिमालय ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो हिमालय हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालय का जो फंक्शन होता है वो क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है, जब हमने हिमालय पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये जैसे हिमालय है पूरा हिमालयन रेंज जो है, तो मानसून का क्लाउड जो है ऐसे ये आता है, इसमें टकराता है और यहाँ पे पानी गिर जाता है। इस कारण से यहाँ बोला गया है कि सडन चेंज इन डायरेक्शन होता है। मानसूनल गैप, यानी कि मानसून आता है तो लगातार जो 3-4 महीने हैं दिन रात पानी नहीं बरसता है, कुछ दिन बरसता है 2-3 दिन, फिर एक दिन गैप हो जाता है, फिर 2 दिन गैप होता है, फिर बरसता है। उस तरह से जो गैप होता है मानसून का पानी बरसने में, वही है मानसूनल गैप। और मानसूनल गैप को क्या कहा जाता है, रेनफॉल गैप बिटवीन 2 रेन पीरियड्स इन अ रेनी सीजन। और वही अगर गैप 21 दिन से ज़्यादा का हो जाए तो उसे ड्रॉट कहते हैं, क्योंकि धान की खेती के लिए 21 दिन का पानी गिरना ज़रूरी होता है। ओरिजिन ऑफ मानसून, आइए अब हम लोग देखते हैं कि मानसून कैसे ओरिजिन होता है। तो हमने मानसून विंड के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, मानसून का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ मानसून, यही सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव या सबसे बड़ा टॉपिक है, और इसी से बीपीएससी में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। 69th में से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक 7 या 8 मार्क्स में और एक 38 मार्क्स में। तो आइए हम लोग इसे बहुत डिटेल में देखते हैं। ओरिजिन ऑफ मानसून, तो जनरली क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, हमने ऊपर देखा कि 3 थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है, बेसिक थ्योरी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल थ्योरी जो है उसे थर्मल थ्योरी भी कहा जाता है, और ये दिया गया है हैली के द्वारा, जो 1686 में दिया गया। ये डेट आप मत याद रखिएगा, नाम अगर हो सकता है तो याद रखिएगा। क्लासिकल थ्योरी हैली के द्वारा दिया गया है। इसमें बोला गया है विंड्स आर एक्सटेंड फ्रॉम form of land breeze and sea breeze and a large scale of production by the difference of heating and cooling process of Indian subcontinent and Indian oceans। मतलब ये हुआ कि जो मानसून है वो बोला गया है कि वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे अगर हम लोग ओशन मानते हैं और यहाँ पे इंडिया मानते हैं, तो ये वाला जो कोस्टल रीजन है इसमें क्या होता है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चलता है। अगर आपने साइंस पढ़ा है क्लास 7-8 क्लास की एनसीईआरटी, तो उसमें आपने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पढ़ा होगा, या फिर ये लूसेंट में भी दिया हुआ है। तो लैंड ब्रिज क्या होता है कि लैंड से चलने वाली हवाओं को हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। ये जनरली रात को चलता है, और सी ब्रिज जो होता है वो जनरली दिन में चलता है। तो ये सी ब्रिज होता है। तो वही बोला गया है कि मानसून जो है वो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का एक्सटेंशन होता है, यानी कि अगर सी ब्रिज है तो उसे ही हम बोलते हैं इनकमिंग ऑफ मानसून, और अगर जब मानसून खत्म होता है तो उसे हम लोग रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं, तो वो लैंड ब्रिज माना गया है। ये पुराना जमाना का कॉन्सेप्ट है, अभी का नहीं है ये। ड्यूरिंग समर सीजन सन ओवरहीट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ड्यू टू दिस इंडियन लैंड मास गेट हीटेड क्विकली एंड डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर, यानी कि इंडियन ऐसे लैंड मास है तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसके कारण हीट के कारण लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर है, जिसके कारण विंड जो है ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज ऐसे एक्सटेंड होने लगता है। इसे ही कहा जाता है कि मानसून आ रहा है, अराइवल ऑफ मानसून। और वहीं जब विंटर का सीज़न आता है तो ये वाला मॉडरेटली कूल होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कूल हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और यहाँ पे हाई प्रेशर। इसके कारण ये फिर यहाँ पे मानसून विंड ट्रांसफ़र हो जाता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया, यहाँ पे ये वाला ज़्यादा कूल हो जाता है, ये वाला कम कूल होता है। ज़्यादा कूल होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, कम कूल होने के कारण यहाँ लो प्रेशर होता है, जिसके कारण ये ऐसे आ जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा।
इस कारण से रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में ऐसे मूव करने लगता है विंड। यही यहाँ पे लिखा हुआ है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला एक्सटेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ डायग्राम बना के दिखाया गया कि एक्सटेंशन ऑफ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये एक सी ब्रीज का एक्सटेंशन है, ये होता है अराइवल ऑफ मानसून का। और उसी तरह से ये लैंड ब्रीज है जो कि लैंड से निकल रहा है, ये है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। यही यहाँ पे लिखा हुआ है इन विंटर सीजन सन ओवरहिट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ड्यू टू दिस एरिया एशियन लैंडमास कूल्स क्विकली एंड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है कि विंड्स जो है वो आउटवर्ड्स जाने लगती हैं। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म है कि लो प्रेशर सेंटर जो है वो लैंड पर समर में बनता है, तो फिर जब समर में बना तो फिर मानसून को समर में ही तुरंत आ जाना चाहिए, इतने दिन क्यों लगते हैं मानसून को आने में। उसी तरह से लो प्रेशर सेंटर जो है वो मिड अप्रैल में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मिड अप्रैल तक बन जाता है, तो मानसून जून में आता है, बीच में ये 1.5-2 महीने कहाँ रहता है। उसी तरह से मॉडर्न रिसर्च जो बोल रहा है, ये इसका कहना है मॉडर्न रिसर्च का कि ये कम्प्लीटली सही नहीं है और मानसून जो है वो कम्प्लीटली ओरोग्राफिक नहीं होता। ओरोग्राफिक के साथ साथ साइक्लोनिक या फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल भी मानसून में होता है। यानी कि अगर टाइप्स ऑफ रेनफॉल हम लोग बात करें तो रेनफॉल 3 टाइप का होता है, एक होता है ओरोग्राफिक, दूसरा होता है कन्वेक्शनल और तीसरा होता है साइक्लोनिक। इन तीनों का मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। ओरोग्राफिक का मतलब होता है जो कि हाइट के कारण रेनफॉल हो, यानी कि क्लाउड्स ऐसे हैं किसी माउंटेन या प्लेट्यू से टकरा गए और पानी इधर बरस गए, तो उसे हम लोग कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। उसी तरह से साइक्लोनिक रेनफॉल जो होता है वो लो प्रेशर एरिया के कारण क्रिएट होता है, जो साइक्लोन्स जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके कारण जो रेनफॉल हुआ। और तीसरा होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल जनरली इस जगह में होता है जहाँ पे हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे ये सन है, सन से बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है लैंड मास और यहाँ पे वाटर बॉडी है, तो ये एवापोरेशन होगा और क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे बरस जाएगा। तो ये जनरली इक्वेटर के रीजन में होता है और साइक्लोन जो होता है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है और ओरोग्राफिक जहाँ भी हाइट होगा वहाँ पे होगा। तो मॉडर्न रिसर्च का कहना है कि जो मानसूनल रेनफॉल है वो सिर्फ ओरोग्राफिक नहीं बल्कि तीनों है। इट डज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन टू मानसूनल गैप, यानी मानसूनल गैप के बारे में नहीं बताता है ये कि क्यों आया। उसी तरह से कोरियोलिस फोर्स को ये कंसिडर नहीं करता, जेट स्ट्रीम ये सब चीज़ को कंसिडर नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न थ्योरी या फिर ITCZ थ्योरी या एयर मास थ्योरी। तो इस थ्योरी को देने वाले का नाम है फ्लॉन। हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मानसूनल विंड ओरिजिनेट्स ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मानसून मोशन ऑफ ITCZ, यानी कि ITCZ जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ का फुल फॉर्म है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बनता है। एक्सेसिव हीटिंग के कारण यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है जिसे हम लोग ITCZ कहते हैं। इस एरिया में लो प्रेशर बनता है बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, इस कारण से इसे लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। और जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है तो वो जो सी विंड है वो इधर आ जाता है, इस कारण से रेनफॉल होती है, ऐसा कहा गया है ITCZ थ्योरी में। तो ये आप डायग्राम्स देख सकते हैं, ये इंडिया का डायग्राम है। तो इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है और इस कारण से यहाँ पे ये विंड इधर आ जाती है। इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। द ITCZ इज कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वेटोरियल विंड विच ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट द टाइम ऑफ इक्विनॉक्स। एंड समर सीजन में क्या होता है कि समर सीजन में ओवरहीट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ITCZ एक्सटेंड हो जाता है 30 डिग्री तक, जिसके कारण इंडियन लैंडमास जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाने के कारण लो प्रेशर क्रिएट करता है और जो समुद्र में हाई प्रेशर है उसके कारण जो विंड या रेनफॉल है वो इधर आ जाता है। और ये 40 दिन का टाइम लगता है, उसमें जैसे बोला गया था कि अप्रैल में ही हीट हो जा रहा है, तो फिर ये आने में टाइम जून तक क्यों लगता है? तो इसमें बोला गया कि जो प्लेन है इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, उसे हीट होने में करीब 40 दिन का समय लगता है। इसी चलते वो मानसून इतना टाइम लगता है आने में। अप्रैल में जब ITCZ बन जाता है तो फिर आने में टाइम इसीलिए लगता है। ड्यू टू द नॉर्थ शिफ्टिंग ऑफ ITCZ एंड एक्सट्रीम लो प्रेशर थ्रू ट्रफ ओरिजिनेट्स अलॉन्ग द शिवालिक हिल्स एंड स्वात वैली इन असम वैली, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ पे शिवालिक है, यहाँ पे असम है, यहाँ पे स्वात वैली है, तो ये वाला जो रीजन है ये पूरा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। मानसून विंड्स फ्लो फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स लैंड, मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेटोरियल वेस्टर्ली सपोर्ट बाय द ट्रेड विंड्स एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में जो ये इंडिया का लैंड मास है ये इक्वेटर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर से ये विंड्स जो है ये इस डायरेक्शन में ये घूमना स्टार्ट करती हैं और ये घूमकर फिर ऐसे इंडिया में लैंडमास में एंटर कर जाती हैं। ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर मूव राइटवर्ड्स इन नॉर्थ हेमिस्फीयर आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स होता है।
और इसी का इफेक्ट होता है रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून में भी वही होता है कि इसका रिवर्सल होता है कि ITCZ जो यहाँ पे था वो ITCZ शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होकर इधर आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हाई, तो वही मानसून यहाँ से बाहर आ जाता है। यही ITCZ थ्योरी है। तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरी अब देखते हैं। इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म हम लोग देख लेते हैं। कैन एबल टू एक्सप्लेन द अर्ली एंड लेट अराइवल ऑफ मानसून, क्योंकि ITCZ थ्योरी का कहना है कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ITCZ पूरा कंप्लीटली बन जाता है। तो इसमें है कि भाई अर्ली अराइवल और लेट रिट्रीट जो होता है वो सब कैसे होता है, क्योंकि उसका तो डेट फिक्स है 21 जून, तो फिर मानसून पहले या बाद में क्यों आता है या जाता है। वह ब्रह्मपुत्र वैली एक्सपीरियंस हेवी रेनफॉल फ्रॉम प्री मानसूनल रेन विच इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्वेस्टर। ये सब को एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये थ्योरी, मानसूनल गैप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता और अल नीनो को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब हम लोग देखते हैं तिब्बतियन प्लेट्यू या ओरिजिन ऑफ मानसून बाय जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम थ्योरी में भी दो थ्योरी है, एक है मॉन तुंग यिन का थ्योरी और एक है डॉक्टर पी कोटेश्वरम का थ्योरी। ये इंडियन साइंटिस्ट है, इनका है पी कोटेश्वरम थ्योरी और एक है मॉन तुंग यिन थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरी भी हम लोग शॉर्टकट में ही थोड़ा देख लेते हैं कि तिब्बतियन प्लेट्यू वाला थ्योरी ऐसा बताता है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये इस डायग्राम को अगर हम लोग छोटा करें तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, इसमें बोला गया है कि ये तिब्बतियन प्लेट्यू है। इधर से जो हाई प्रेशर जेट स्ट्रीम आता है, तो ये जेट स्ट्रीम जो है तिब्बतियन प्लेट्यू क्योंकि हाई अल्टीट्यूड है, इसके कारण ये जेट स्ट्रीम दो पार्ट में टूट जाता है। एक पार्ट इधर से ऐसे मूव करने लगता है और दूसरा पार्ट ऐसे मूव करने लगता है। तो ये जो ऐसे मूव कर रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के कारण यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है इंडिया में, और यही लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने के कारण मानसून विंड जो है वो इधर अट्रैक्ट हो जाता है और रेनफॉल होता है। ये शॉर्टकट में था तिब्बतियन प्लेट्यू का थ्योरी। और ये थ्योरी जो मैंने बताया ये मून यिन वाला थ्योरी था, ये वाला मून तुन यिन वाला थ्योरी, ये जो मैंने आप लोगों को बताया अभी। और इस थ्योरी में वही था कि विंटर सीजन में क्या होता है, सब ट्रॉपिकल जेट जो है ब्लो करने लगता है 30 डिग्री लैटिट्यूड में और गेट बाइसेक्टेड इनटू टू डायरेक्शंस। जो मैंने आपको बताया कि तिब्बतियन प्लेट्यू का हाइट होने के कारण जो वेस्ट से आने वाली जेट स्ट्रीम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तिब्बत के नॉर्थ से चला जाता है और दूसरा तिब्बत के साउथ से। तो जो साउथ का सब स्ट्रीम होता है वो गंगाटिक प्लेन के ऊपर से क्रॉस करता है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर रेनफॉल होने लगता है मानसून का। और ये हम लोग पी कोटेश्वरम का थ्योरी देखते हैं। तो इंडियन मानसून का जो तिब्बतियन प्लेट्यू वाला थ्योरी है उसमें जो पी कोटेश्वरम जी ने क्या कहा है, तो वो हम लोग देखते हैं कि समर सीजन में क्या होता है कि तिब्बतियन प्लेट्यू जो है वो हीट हो जाता है और जेट स्ट्रीम वहाँ पे ओरिजिनेट होता है, और इसके कारण एक जो जेट स्ट्रीम है वो इस तरह से मूव करता है। हमने ये पढ़ा कि यहाँ से एक जेट स्ट्रीम आ रहा है, यहाँ तिब्बतियन प्लेट्यू ये एक ऐसे गया एक ऐसे गया, ये हमने मून यिन तुन वाला थ्योरी पढ़ा। अब हम लोग जो पी कोटेश्वरम वाला थ्योरी है उसमें देख रहे हैं कि ये एक ऐसे करके जेट स्ट्रीम आता है, तिब्बतियन प्लेटू यहाँ पे है, एक जेट स्ट्रीम इस तरह से आता है, उस जेट स्ट्रीम के कारण कैसे मानसून इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जहाँ हमने उसमें पढ़ा था मून यिन तुन वाला थ्योरी में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यहाँ पे जैसे था ये तिब्बतियन प्लेटू तो इधर से आ रहा था, वेस्ट से ईस्ट जा रहा था, तो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम था जो दो पार्ट में टूटता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करता है और इंडिया में मानसून आता है। और इस थ्योरी का कहना है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, यहाँ पे तिब्बतियन प्लेटू है, तो तिब्बतियन प्लेटू हाई होने के कारण ये इधर क्रॉस नहीं कर पाता और ये इस तरह से क्रॉस करता है और यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, कोलकाता से बेंगलुरु एक्सिस पे ये चलता है, ये वाला एक्सिस पे, यहाँ पे कोलकाता है यहाँ पे बेंगलुरु है, तो ये वाला एक्सिस पे ये मानसून चलता है, यहाँ पे कोलकाता यहाँ पे बेंगलुरु, तो इस वाले एक्सिस से ऐसे ये वेट जेट स्ट्रीम क्रॉस करता है और ये ईस्टर्ली होता है, यानी इसका डायरेक्शन इस तरह से होता है, ईस्ट टू वेस्ट। ये कहना है पी कोटेश्वरम थ्योरी का कि ये जो मूवमेंट होता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, ये इस्टेब्लिश करता है पेनिनसुलर रीजन में विथ मीन पोजीशन बिटवीन कोलकाता चेन्नई कोलकाता बेंगलोर एक्सिस पे, और इस कारण से क्या होता है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मानसून होता है। यहाँ पे आप लोग देख लिए, यहाँ पे जैसे ये तिब्बतियन प्लेटू है, यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि इस कारण से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऐसे करके इधर से क्रॉस करता है और इस कारण से ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है और मानसून के विंड को अट्रैक्ट कर लेता है। द अपर एयर ईस्टर्लीज डिसेंड इनटू द permanent high pressure belt of South Indian Ocean and intensity of the trade wind in southern hemisphere. At this time, northern ITCZ is situated in Indian subcontinent and act as a monsoonal trough, due to which trade winds in southern hemisphere start blowing towards the monsoonal trough.
बाय क्रॉसिंग द इक्वेटर, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया। और ये जो साउथ हेमिस्फेयर है, जैसे ये इंडिया है, इक्वेटर है, और ये साउथ हेमिस्फेयर से ये नॉर्थ हेमिस्फेयर इधर क्रॉस करता है, लेकिन इधर हो जाता है, यानी कि क्रॉस करने के टाइम में ऐसे जाके ऐसे हो जाता है। तो ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स होता है, यानी अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है। अर्थ के रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स होता है, जिसके कारण ये डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, ऐसे आके फिर ऐसे हो जाता है डायरेक्शन। तो यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है कोरियोलिस फोर्स का। तो फ्रेंड्स यही ये थ्योरी था डॉक्टर पी कोटेश्वरम का थ्योरी। आइए अब हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने 4 थ्योरी पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा मानसून, और मानसून का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा मानसून के विंड्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि जेट स्ट्रीम, तीसरा हमने पढ़ा सी ब्रीज और लैंड ब्रिज थ्योरी, कि सी ब्रीज और लैंड ब्रिज के कारण मानसून कैसे आता है, ये पुराना थ्योरी था। दूसरा हमने पढ़ा फिर ITCZ थ्योरी। तीसरा हमने पढ़ा जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम थ्योरी में हमने 2 पढ़ा, एक मून इन तून का थ्योरी पढ़ा जिसमें वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है जेट स्ट्रीम, और दूसरा हमने पढ़ा डॉक्टर पी कोटेश्वरम का थ्योरी जिसमें ईस्ट टू वेस्ट जेट स्ट्रीम फ्लो करता है, जिसके कारण रेनफॉल होता है। तो ये 4 थ्योरी हमने पढ़ा, ये चारों थ्योरी पुराना था। अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न थ्योरी या सदर्न ऑस्ट्रेलेशन वॉकर साइकिल वाला थ्योरी। तो सदर्न ऑस्ट्रेलेशन या वॉकर साइकिल का जो थ्योरी है वो दिया है गिलबर्ट वॉकर ने। तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम सरफेस टेम्परेचर ऑफ पैसिफिक ओशन मस्ट बी लोअर देन सरफेस टेम्परेचर ऑफ इंडियन ओशन, स्पेशली इन विंटर सीजन और दिसंबर टू जनवरी, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडियन मानसून। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऐसे बनाए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बनाए, यहाँ पे पैसिफिक बनाए, यहाँ पे इंडियन ओशन बनाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंटर के टाइम पे, यहाँ पे विंटर के टाइम पे क्या होना चाहिए कि सरफेस टेम्परेचर ऑफ पैसिफिक मस्ट बी लोअर, यानी कि यहाँ पे लो टेम्परेचर होना चाहिए, और यहाँ पे होना चाहिए हाई टेम्परेचर विंटर में। तो अगर हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, पैसिफिक में लो टेम्परेचर है, तो प्रेशर जो होगा वो हाई होगा, हाई प्रेशर। और यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर जो है वो लो होगा, यहाँ पे होगा लो प्रेशर। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे लो है, यानी कि ठंड यहाँ ज़्यादा है, तो प्रेशर हाई होगा, और यहाँ पे ठंड अगर कम है तो फिर यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और इस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के कारण विंड जो है ऐसे मूव करता है। ये यही मॉडर्न थ्योरी है सदर्न ऑस्ट्रेलेशन का, कि अगर हम लोग इंडियन ओशन की बात करें तो इस तरह से अगर हम लोग इंडिया बना दें ऊपर में, और ये पूरा ओशन है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बना दें, तो इस वाले एरिया में जो है हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर, और यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर। इस कारण से यहाँ हाई प्रेशर है तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और मूवमेंट जो है वो विंड डायरेक्शन इस तरह से होगा, विंड इस तरह से मूव करेगा, और क्योंकि यहाँ पे इस तरह से है तो इक्वेटर को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स के कारण ये शिफ्ट कर जाएगा और कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा इंडियन ओशन का वाटर। यही था सदर्न ऑस्ट्रेलेशन वॉकर साइकिल। यहाँ पे आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे बना हुआ है जो मैंने डायग्राम बनाया, सदर्न अमेरिका ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे होना चाहिए हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर होगा, इस कारण से ये विंड जो है यहाँ पे मूव करेगा इधर, यहाँ पे लो प्रेशर है, और लो प्रेशर से फिर यहाँ शिफ्ट करके इधर इंडिया में आ जाएगा। यही सदर्न ऑस्ट्रेलेशन या वॉकर साइकिल। और जो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर बनेगा, वो लो टेम्परेचर बनने का जो कंडीशन होता है उसे ही हम लोग कहते हैं ला नीना। और अगर लो टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर बनता है तो हाई प्रेशर होता है, उसे ही ला नीना कहते हैं। ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। और वहीं अगर ये शिफ्ट हो गया, जो विंड ओशन करेंट्स होता है उसके कारण ये अगर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे हाई टेम्परेचर के जगह लो टेम्परेचर के जगह हाई टेम्परेचर हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर जहाँ कम हुआ इस जगह पे, तो विंड्स अच्छे से इस जगह पे जा नहीं पाएगा, क्योंकि और यहाँ ऑलरेडी लो प्रेशर है, और यहाँ भी लो प्रेशर हो गया, तो दोनों जगह अगर लो प्रेशर होगा तो विंड्स अच्छे से इस जगह पे जा नहीं पाएगा। और जहाँ इस जगह पे अच्छे से गया नहीं, तो इंडिया में मानसून अच्छा नहीं रहेगा। वही होता है अल नीनो इफेक्ट, जो आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो का मतलब होता है कि सदर्न अमेरिका वाला जो क्षेत्र है और ऑस्ट्रेलिया के बीच वाला क्षेत्र, वहाँ पे हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर हो जाए। इंडिया में तो ऑलरेडी इधर लो प्रेशर रहेगा ही, यहाँ पे अगर लो प्रेशर हो गया तो फिर मूव नहीं कर पाएगा विंड, और मूव नहीं कर पाएगा जिसके कारण मानसून अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे लो प्रेशर या फिर लो प्रेशर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर, तो लो प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर होने के कारण रहता है अल नीनो। अल नीनो एक टाइप ऑफ विंटर ओशन करंट है। इस करंट के कारण क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर घट जाता है।
यही बेसिक कॉन्सेप्ट था मानसून का, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा दिया। आप यहाँ डायग्राम में भी इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए और इंडिया में लो प्रेशर होना चाहिए, तभी मूव कर पाएगा मानसून का विंड और वाटर इस डायरेक्शन में। वहीं अगर यहाँ पे लो प्रेशर हो गया और यहाँ भी लो प्रेशर हो गया तो फिर ये मूव नहीं कर पाएगा। इस कारण से इसे अल नीनो या ला नीना इफेक्ट भी कहा जाता है। वॉकर ऑसिलेशन ऑल्सो शोज द एयर सर्कुलेशन बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन ड्यूरिंग द विंटर सीजन या दिसंबर, associated with temperature and pressure difference between Indian Ocean and Pacific Ocean. Walker measured the temperature and pressure difference between Darwin and Tahiti Island. अब हम लोग देख लेते हैं डार्विन और ताहिती आइलैंड कहाँ पे है। तो ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये इंडिया है। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका के इस वाले क्षेत्र में ये है डार्विन आइलैंड और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यहाँ पे है ताहिती। तो वही कहा गया है कि यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए और यहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए, तभी विंड्स यहाँ से यहाँ आएगा और इंडिया में रेनफॉल होगा। वहीं अगर यहाँ पे अल नीनो आ जाता है तो जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, तो इसके कारण यहाँ पे विंड आ नहीं पाता डार्विन से ताहिती और इंडिया में मानसून खराब हो जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम एयर प्रेशर ऑफ ताहिती मस्ट बी हायर देन डार्विन, यानी कि एयर प्रेशर जो है वो ताहिती का ज़्यादा होना चाहिए डार्विन आइलैंड से। इन अदर वर्ड्स द एयर प्रेशर ऑफ इंडियन ओशन मस्ट बी लोअर देन एयर प्रेशर ऑफ पैसिफिक। जो हमने बताया कि पैसिफिक के साइड में हाई प्रेशर होना चाहिए, तभी इंडिया की तरफ मानसून का विंड जो है वो शिफ्ट हो पाएगा। यही कुछ था। अब हम लोग देख लेते हैं सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। ये हमने देख लिया, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इसे हम लोग समरी के फॉर्म में इसमें देख लेते हैं कि डार्विन आइलैंड जो है वहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए और ताहिती आइलैंड में हाई प्रेशर होना चाहिए, तब मानसून अच्छा होता है और ये फेवरेबल होता है इंडियन मानसून के लिए। और अगर हम लोग देखें डार्विन आइलैंड में हाई प्रेशर हो जाता है और ताहिती आइलैंड में लो प्रेशर हो जाता है तो फिर मानसून ख़राब हो जाता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है मानसून का। अब हम लोग देखते हैं एलएनएसओ या ला नीना सदर्न ऑसिलेशन। ये वही है कि अगर ला नीना आता है तो इंडिया के लिए बेनिफिट होता है और अगर अल नीनो आता है तो इंडिया के लिए लॉस होता है। यही ईएनएसओ है। एलएनएसओ जो हमने देखा कि ला नीना अगर आया है तो सदर्न ऑसिलेशन कैसे शिफ्ट हो जाएगा, अगर ला नीना है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा साउथ अमेरिका के साइड में और ऑस्ट्रेलिया के साइड में लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे ये अच्छा मानसून माना जाएगा। और अगर वही ईएनएसओ आ गया तो ईएनएसओ आने के कारण क्या होगा, साउथ अमेरिका में लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ मानसून ऐसे वाटर शिफ्ट नहीं हो पाएगा, तो ये मानसून ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप में हमने पढ़ा मानसून का, क्योंकि ये टफ टॉपिक है तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हुए चल रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा मानसून का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हमने पढ़ा मानसूनल विंड का कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद हमने पढ़ा कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसे मानसून को इफेक्ट करता है या मानसून का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हमने पढ़ा ITCZ थ्योरी, उसके बाद हमने पढ़ा जेट स्ट्रीम थ्योरी, जिसमें हमने मून इन तून का थ्योरी जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का थ्योरी है, और फिर पी कोटेश्वरम का थ्योरी पढ़ा जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम थ्योरी है। उसके बाद हमने मॉडर्न थ्योरी पढ़ा, मॉडर्न थ्योरी यानी कि वॉकर साइकिल वाला थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के साइड पे हाई प्रेशर होना चाहिए और इंडिया के साइड पे लो प्रेशर होना चाहिए, जिससे कि विंड डायरेक्शन इधर मूव करता है। उसी तरह से फिर हमने पढ़ा ला नीना और अल नीनो का इफेक्ट क्या होता है। ला नीना अगर आता है तो इंडिया के लिए पॉजिटिव बेनिफिट होता है और अल नीनो आता है तो इंडिया के लिए नेगेटिव बेनिफिट होता है। उसके बाद आइए अब हम लोग लास्ट जो थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो देख लेते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल थ्योरी। तो इंडियन ओशन डाइपोल थ्योरी का कहना है कि सरफेस टेम्परेचर ऑफ ईस्टर्न इंडियन ओशन हायर देन सरफेस टेम्परेचर ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशन। यानी कि अगर हम लोग इंडिया का मैप इस तरह से बनाएं तो हम लोग बताते हैं कि ये इंडियन ओशन है, ये ईस्ट साइड और ये है वेस्ट साइड। तो सरफेस टेम्परेचर जो है ईस्ट इंडियन ओशन का वो हाई होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए। हम लोग को प्रेशर से मतलब है विंड डायरेक्शन के लिए, इसीलिए हम लोग प्रेशर लिख रहे हैं, टेम्परेचर नहीं। तो यहाँ पे लिखना है कि सरफेस टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर अगर हाई है तो प्रेशर लो रहेगा। और यहाँ वेस्ट के साइड में क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर लो होना चाहिए, यानी प्रेशर हाई होना चाहिए। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ इंडिया बनाए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया बनाए और यहाँ पे अफ्रीका बनाए, तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो इससे क्या होगा, इधर से भी विंड आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा विंड। तो ये दोनों साइड से विंड इंडिया में एंटर करता है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर, इधर भी हाई है, इधर भी हाई है, जिसके कारण क्या होता है कि इंडिया में मानसून जो है अच्छा आता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
Western part of Indian Ocean must along the African coast must be colder than the eastern part of Indian Ocean along the Australian coast, especially in winter season. क्योंकि दोनों साइड अगर इंडिया के अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया साइड में हाई प्रेशर होगा और इंडिया में लो प्रेशर, तो विंड जो है अच्छे से इंडिया में आ पाएगा. इन अदर वर्ड्स, द प्रेशर सिस्टम ऑफ ईस्टर्न इंडियन ओशन मस्ट बी लोअर देन वेस्टर्न इंडियन ओशन बिकॉज दिस टाइप ऑफ कंडीशन सपोर्ट्स द subtropical high pressure belt in Indian subcontinent, Indian Ocean, which is origin place of monsoon wind. It is also strengthen the Walker circulation और positive southern oscillation. यानी कि जो वॉकर साइकिल उसको भी स्ट्रेंथन करता है. मतलब कि पहले हमने पढ़ा कि इंडिया में मानसून कैसे आता है, तो हमने तिब्बत से पढ़ा कि कैसे आता है, तिब्बत से अफेक्ट होता है. सी ब्रिज और लैंड ब्रिज से पढ़ा, जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली पढ़ा, ईस्टर्ली पढ़ा. उसके बाद हमने इसे एक्सटेंड किया और हमने ऑस्ट्रेलिया तक गए कि ऑस्ट्रेलिया से कैसे विंड आ रहा है. उसके बाद हमने उसे ला नीना या ईएनएस उसे जोड़ा, तो हमने साउदर्न अमेरिका तक गए कि सदर्न अमेरिका में प्रेशर कैसा होना चाहिए, यहाँ कैसा होना चाहिए और यहाँ कैसा होना चाहिए. फिर हमने इसे और ब्रॉड किया कॉन्सेप्ट को और हमने अफ्रीका को भी जोड़ा कि इधर भी हाई प्रेशर होना चाहिए, तब यहाँ पे मानसून अच्छे से आ पाएगा. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था मानसून का जो हमने कंप्लीट कर लिया और मानसून अब हमारा ख़त्म हो गया है. अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म या ऑनसेट ऑफ मानसून. इंडियन सब कॉन्टिनेंट मानसून प्रेशर प्रोग्रेसेस ग्रेजुअली. अब हम लोग देखते हैं कि ये 45 दिन में जो मानसून प्रोग्रेस होता है तो वो कैसे कैसे होता है. तो अरेबियन सी ब्रांच जो है मानसून का वो 3 पार्ट में टूटता है और वो इंडिया में रेनफॉल कराता है. हम लोग ऐसे देखते हैं अरेबियन सी ब्रांच को. स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नोन एज अरेबियन सी ब्रांच विच गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरी. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे अरेबियन सी ब्रांच का है तो कैसे कैसे मानसून का प्रोग्रेस होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ कि 1 जून को कहाँ रहेगा, 5 जून को, 10 जून को, 15 जून को और कैसे कैसे ये आएगा. अब हमने इनका जो सब डिवीजन है वो देखते हैं. वेस्टर्न घाट सब ब्रांच ऑफ मानसून यानी अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है वो 3 पार्ट में टूटता है. वहीं बे ऑफ बंगाल वाला जब हम लोग देखेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये भी 3 पार्ट में टूटता है. मतलब कि इस तरह से जो आ रहा है विंड या फिर एयर जो आ रहा है मानसून का वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे. ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और रेनफॉल करेंगे. तो ये तीनों डायरेक्शन हम लोग देखते हैं. वेस्टर्न घाट सब ब्रांच ऑफ मानसून, इसका कहना है कि इट स्ट्राइक्स ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू वेस्टर्न घाट. अगर हम लोग ऐसे बनाएं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है तो ये मानसून वाला आता है और ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर ऐसे हिट करता है, जिसके कारण यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है. ये जो डायरेक्टली हिट करता है इसके कारण यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है. और ये वेस्टर्न घाट में करीब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एनुअली हो जाता है मुंबई से कन्याकुमारी के बीच में. और वहीं ईस्टर्न स्लोप जो होता है वेस्टर्न घाट का उसमें बहुत कम रेनफॉल होता है. इसलिए क्योंकि अगर हम लोग ऐसे वेस्टर्न घाट को माने तो ये डायरेक्टली जो हिट कर रहा है तो वो वेस्ट साइड हिट कर रहा है. जैसे अगर ये हिल है, वेस्टर्न घाट का कोई एक पहाड़ी या हिल है तो उसमें इस साइड से हिट कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. लेकिन ये जो क्लाउड है वो क्रॉस करके इधर नहीं आया, इस कारण से ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला कंप्लीटली ड्राई रह जाता है. और यहाँ पे रेन शेडो इफेक्ट पड़ता है. रेन शेडो यानी कि रेन का यहाँ पे सिर्फ शेडो आता है. ये हिल है तो ये वेस्ट वाला जो साइड है यहाँ पे ये हिट कर रहा है और यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है. और ये वाला जो साइड है ईस्ट वाला, यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं हो रहा है, इसीलिए रेन शेडो या फिर बहुत कम रेनफॉल होता है. आफ्टर क्रॉसिंग इंडियन पेनिसुला दिस सब ब्रांच ऑफ अरेबियन सी मर्ज विद बे ऑफ बंगाल ब्रांच. यानी कि अगर हम लोग इंडिया सब कॉन्टिनेंट ऐसे बनाए तो ये यहाँ पे हिट किया, उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ा और बे ऑफ बंगाल से भी जो ब्रांच आ रहा है मानसून का वो दोनों यहाँ पे मिल जाता है. दूसरा सब ब्रांच अब हम लोग देखते हैं अरेबियन सी का. जैसे ये इंडिया है तो ये पहला वाला हमने देखा वेस्टर्न घाट में हिट किया, दूसरा वाला है नर्मदा तापी सब ब्रांच यानी ऐसे यहाँ पे नर्मदा तापी सब ब्रांच. तो सम करेंट्स ऑफ अरेबियन सी ब्रांच प्रोसीड्स टुवर्ड्स छत्तीसगढ़ प्लेन एंड नर्मदा तापी वैली एंड इट रीच अप टू साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मर्ज विद बे ऑफ बंगाल. यानी कि साउथ जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ तक ये आ जाता है और मर्ज कर जाता है बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांच आ रहा है उससे. अब हम लोग लास्ट इसका सब ब्रांच देखते हैं, वो है रन ऑफ कच्छ ब्रांच. तो रन ऑफ कच्छ ब्रांच जो है वहाँ पे कोई भी माउंटेन या पहाड़ी नहीं मिल पाती और अरावली की पहाड़ियाँ जो है उसके पैरेलल में ही है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता नहीं है और ये डायरेक्ट जाके हिमालय में रेनफॉल करती है. मतलब ये कि मैं इसे अगर समरी टाइप से बताऊँ तो ये ऐसे है और यहाँ पे ऐसे हिमालय है, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं. तो ये वाला जो ब्रांच है ये डायरेक्टली ऐसे जाता है, तो इस कारण से यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो पैरेलल में आ जाती है, ना कि परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होता, ये डायरेक्ट जाके हिमालय में हिट करके इस एरिया में रेनफॉल करती है और ये वाला जो एरिया है ये ड्राई रह जाता है इस कारण से, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं जिसमें क्लाउड टकरा के रेनफॉल करे. तो ये वाला एरिया जो है ये कम्प्लीटली डेजर्ट टाइप से रह जाता है. In the absence of any barrier, the uplifted monsoon wind, run of Kutch region and Thar desert do not receive rainfall due to this. अरावली हिल जो है वो पैरेलल में सिचुएटेड हो जाता है और हाई टेम्परेचर इन राजस्थान प्लेन
रन ऑफ कच डिक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ मानसून। ये आपने देख लिया। नॉर्थ वेस्ट हीट वेव और लू के कारण यहाँ पे पाकिस्तान रीजन में भी रेनफॉल कम हो पाता है। बट रेनफॉल इज कन्फाइंड अराउंड द गल्फ ऑफ खंबात इन मिड जून बिकॉज मानसूनल विंड कोलाइड्स विद relatively cool anti-cyclonic wind situated in the Khambat region which increases the relative humidity of Run of Kutch sub-branch. Run of Kutch sub-branch provides much rainfall in western Himalayan part, जो हमने पहले ही पढ़ा। अब आइए हम लोग देखते हैं बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांचेस होता है, इसमें भी 3 सब ब्रांच होते हैं। एक होता है अराकान सब ब्रांच। अराकान जो है वो म्यांमार में एक पहाड़ी है, वो हिमालय का ही पार्ट है, उसे हम लोग कहते हैं अराकान योमा पहाड़ी। तो वो अराकान सब ब्रांच होता है जो कि परपेंडिकुलर अराकान योमा में हिट करता है और वहाँ पे रेनफॉल करता है। यहाँ पे आप अगर डायग्राम में देखें तो ये वाला जो पहाड़ है यही अराकान योमा पहाड़ है। तो बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच आता है पहला, वो आता है इसमें डायरेक्टली हिट करता है, और इस वाला जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ पे एक्सटेंसिव रेनफॉल होता है, इसीलिए यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाया जाता है। ये हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं गारो खासी सब ब्रांच। दूसरा जो सब ब्रांच आता है, अगर इस तरह से नॉर्थ ईस्ट वाला हम लोग पार्ट बनाए इंडिया का, तो एक पहला ब्रांच आया यहाँ अराकान योमा में हिट किया और यहाँ पे खूब रेनफॉल हुआ। दूसरा जो सब ब्रांच है वो गारो खासी हिल में जाता है और इस वाले क्षेत्र में ट्रैप होता है। इस कारण से यहाँ पे जो नागालैंड, ये मेघालय जो है, असम मेघालय वाला जो रीजन है, मौसिन राम वाला रीजन, शिलोंग वाला, इसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है और वर्ल्ड का मैक्सिमम रेनफॉल वाला रीजन ये है। पहला यहाँ पे होता है, दूसरा यहाँ पे होता है। इन दोनों जगह पे ब्रांच में रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो सबसे मेन ब्रांच होता है बे ऑफ बंगाल का, अगर हम लोग ऐसा देखें और इस तरह से इंडिया का इस तरह से बनाएं, तो पहला तो यहाँ पे हिट किया, दूसरा यहाँ पे हिट किया, और तीसरा जो है बे ऑफ बंगाल वाला, वो ये मेन ब्रांच है, ये थर्ड वाला। तो ये थर्ड वाला जो है ये सबसे मेन होता है, क्योंकि इसी से पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट में रेनफॉल होता है। तो ये जो होता है अप टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली होता है और ये पूरे इंडिया में फैलता है। अब हम लोग देखते हैं रिट्रीटिंग मानसून, या मानसून कैसे रिट्रीट करता है। ड्यू टू द सदर्नवर्ड इंटीग्रेशन माइग्रेशन ऑफ ITCZ क्रॉस्ड बाय द सदर्न शिफ्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। मतलब ये कि हमने जितना भी थ्योरी पढ़ा था सब में हमने देखा था कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाला, तो वही लो प्रेशर और हाई प्रेशर जब विंटर आने पे शिफ्ट करता है तो रिट्रीटिंग मानसून होता है। ड्यू टू विच विंड स्टार्ट्स टू ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वही हमने जो पढ़ा, लो प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून रिट्रीट ग्रेजुअली बाय मिड अक्टूबर और थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। By the last week of October, monsoon retreat from entire subcontinent, but the coast of Tamil Nadu and Andhra Pradesh receive much rainfall by retreating monsoon, especially along eastern slope of Eastern Ghat because northeast monsoon receive moisture from Bay of Bengal। मतलब ये वाला हम लोग पहले बता देते हैं कि जैसे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जब रिट्रीटिंग मानसून हुआ तो ऐसे मानसून आ रहा है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स होने के कारण ये ऐसे इस तरह से आता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें फिर ये एंटर करता है। पहले तो ये सब कॉन्टिनेंट से बाहर ओशन में निकल गया, जैसे ही ये ओशन में निकला, ओशन से इसने मॉइस्चर अब्जॉर्ब किया, और मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के बाद कोरियोलिस फोर्स के कारण इसका डायरेक्शन शिफ्ट हुआ और ये इंडिया को फिर नीचे में क्रॉस करके बढ़ा, और ये जो क्रॉस करके बढ़ा इस कारण से ये मॉइस्चर लेडन विंड है, तो यहाँ पे वो पानी गिराते हुए बढ़ जाता है, जिसके कारण इस वाले क्षेत्र में रेनफॉल होता है रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे, अक्टूबर से नवंबर के टाइम पे। प्री मानसूनल रेनफॉल क्या होता है, तो मानसून से पहले जो रेनफॉल होता है एक्सेसिव हीटिंग के कारण ये कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, उसे हम लोग प्री मानसूनल रेनफॉल कहते हैं। ये निम्बस क्यूमुलस क्लाउड के कारण होता है। टोरेंशियल रेनफॉल होता है या कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। इट इज़ अकर इन इवनिंग टाइम, जनरली शाम को होता है, गर्मी के शाम में हम लोग देखते हैं रेनफॉल होता है वो कन्वेक्शनल वाला, और इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी, आंधी, मैंगो शावर, कॉफ़ी शावर, चेरी ब्लोजम, स्क्वेल्स, इस तरह से इसे नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं मानसून का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो इट क्रिएट्स अ कंडीशन ऑफ माइल्ड वेदर बेनिफिट फॉर ह्यूमन है। उसी तरह से विंड वाटर बैलेंसिंग का काम करता है, डिजास्टर्स आता है इससे। अब हम लोग देखते हैं मानसून का गैप, तो मानसून का गैप हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि अगर 20 दिन का गैप करीब होता है, 20% का अगर गैप होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं माइल्ड ड्रॉट, और 20% से ज़्यादा का गैप होता है तो उसमें हम लोग कहते हैं सीवियर ड्रॉट। उसी तरह से एक्सेस अगर हो जाता है रेनफॉल तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लड आना। और मानसून हमने ये भी पढ़ा कि कंटिन्यूस नहीं होता मानसून, बीच बीच में क्या होता है कि लगातार बारिश नहीं होती, 1-2 दिन, 5 दिन, 3 दिन का गैप होता है, और वो गैप अगर 21 दिन से ज़्यादा का हो जाए तो उसे ही हम लोग ड्रॉट कहते हैं। गैप इज बिटवीन 1 वीक to 3 वीक इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सम पार्ट ऑफ इंडियन लैंड एक्सपीरियंस मिनिमम क्लाउड फॉर्मेशन एंड मिनिमम रेनफॉल होता है। कॉजेज क्या होता है गैप का कि वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट ऑफ मानसून ट्रफ,
यानी कि हीटिंग जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। वो ट्रफ जो है ITCZ वाला ट्रफ, जो ये इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र में जो ये ITCZ आता है, तो ये ट्रफ जो है ये थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो जाता है, इसके कारण ये गैप हो जाता है। नेगेटिव सदर्न ऑस्टिलेशन हो जाता है, यानी कि हमने पढ़ा कि ला नीना की जगह अगर अल नीनो आ जाए साउथ अमेरिका के कोस्ट में तब, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन हो जाए यानी साइक्लोन्स आ जाए तब। इसके आने से होता क्या है, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल होता है, ड्रॉट आता है। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, तो हमने देखा कि वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल कैसे कैसे होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एवरेज वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इंडिया में जो पाया जाता है वो 10 से 30% के करीब होता है बिटवीन वेटेस्ट प्लेस, यानी कि जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ 10 से 30% का डिफरेंस हो जाता है। वहीं 0 से 10% का रेनफॉल होता गैप होता है नॉर्थ ईस्ट में, और ड्राइस्ट पार्ट जो होता है वहाँ पे करीब 80% का गैप हो जाता है। यानी ये कि इंडिया अगर ऐसा है तो इस वाले क्षेत्र में या फिर जहाँ जहाँ मानसून अच्छा आता है वहाँ पे 0 से 10 या फिर 10 से 30% का गैप हो सकता है। लेकिन इस वाला रीजन जो ड्राई है वहाँ होता है कि कभी किसी साल बहुत पानी बरस गया और ज़्यादातर साल वहाँ पे सूखा ही रहा, तो इस कारण से करीब 80% का गैप इधर रह जाता है, वही है मानसूनल गैप। आइए अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लो वेरिएबिलिटी रेनफॉल एरिया कौन कौन सा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला है, वेस्टर्न घाट वाला है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सब एरिया में लो वेरिएबिलिटी यानी कि वेरिएबिलिटी बहुत कम है। जनरली एक समान रेनफॉल यहाँ पे होता है और करीब 250 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली होता है। मिड वेरिएबिलिटी यानी थोड़ा वेरिएबिलिटी होता है, ये इंटायर इंडिया में होता है 10 से 25% का। और हाई वेरिएबिलिटी यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होता है, जो हमने पढ़ा राजस्थान, गुजरात, पंजाब वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है। मरुस्थली, रन ऑफ कच्छ, पंजाब हरियाणा प्लेन में, लद्दाख प्लेट्यू में, इन सब रीजन में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है रेनफॉल की। इफेक्ट ऑफ वेरिएबिलिटी रेनफॉल, तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से कि कंडीशन ऑफ फ्लड और ड्रॉट आता है, क्रॉप फेलियर होता है, फेमाइन आता है, नेचुरल क्लैमिटी आता है, सोशल क्लैमिटी आता है, उसी तरह से मोरल क्लैमिटी आता है कि डीजेनरेशन ऑफ सोसाइटी होता है क्योंकि काम नहीं मिलता है, माइग्रेशन होता है, तो माइग्रेशन के कारण जो कॉजेज होते हैं ये सारा कुछ इससे एसोसिएटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, इंडिया रिसीव 75% रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, और 13% जो है वो रिट्रीटिंग मानसून से, और 12% प्री मानसून से रेनफॉल होता है। तो ये करीब हो गया आपका 95%, यानी मानसून के टाइम पे वही 3-4 महीना में 95% ऑफ रेनफॉल इंडिया में हो जाता है। प्री मानसून से 13%, 12%, रिट्रीटिंग मानसून से 13%, और 75% मेन मानसून से, तो करीब 90% से हो जाता है। और वेट रीजन जो है वो उसमें 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल होता है, मॉइस्ट रीजन में 100 से 200, और सेमी ड्राई रीजन में 60 से 100 के रेनफॉल होता है, और ड्राई में 60 से कम होता है। तो ये रीजन्स आपको पता है, हमने कल ही पढ़ लिया है नेचुरल वेजिटेशन में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। फ्रेंड्स हमने मानसून को थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा, और इसलिए क्योंकि मानसून बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टॉपिक था और ये एज अ होल एग्जाम में नहीं पूछता है, इसका पार्ट बाय पार्ट करके पूछता है। जैसे ITCZ थ्योरी कभी पूछ लिया, तो कभी इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट वाला थ्योरी पूछ लिया, या फिर कभी वॉकर साइकिल वाला थ्योरी पूछ लिया। तो इस तरह से आप लोग इसका याद कर लीजिएगा। ला नीना या ENSO वाला थ्योरी पूछ लिया, या मानसून का वेरिएबिलिटी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो पूछ लिया, मानसून का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो पूछ लिया। तो इस तरह का जो ब्रांचेज है मानसून का, जो सब डिवाइड होता है वो पूछ लिया। तो इस तरह के थ्योरीज आप बहुत अच्छे से इस नोट्स में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में मानसून से पिछले बार भी 2 क्वेश्चन पूछा है, तो इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर देख लेते हैं, और ये लास्ट है हमारा आज का ज्योग्राफी का टॉपिक है। कल से हम लोग साइंस एंड टेक पढ़ेंगे। ये लास्ट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया। ये मानसून के आसपास ही आता है, जुलाई टू सितंबर आता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मानसून डिप्रेशन 3 से 5 बार करीब आ जाता है। मेजर एरिया जो है साइक्लोन आने का वह उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इस वाले एरिया में बे ऑफ बंगाल में आता है, और वहीं खंबात की खाड़ी में गुजरात, महाराष्ट्र वाले रीजन में आता है वो अरेबियन सी वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इसका इम्पैक्ट जो होता है उत्तराखंड तक ये रेनफॉल का इम्पैक्ट पड़ता है अगर अरेबियन सी में अगर आता है तो। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन हम लोग देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन नॉर्थ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इक्विनॉक्स, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास ये साइक्लोन्स आते हैं। इट मीन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी ट्वाइस इन ईयर, यानी इक्विनॉक्स के समय में, मार्च के समय और सितंबर के समय इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होता है अक्टूबर वाले साइक्लोन का। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, सरफेस टेम्परेचर जो होता है वाटर का वो 26.7 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, और एक्यूमुलेशन ऑफ हॉट वाटर होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर जब 26.7 डिग्री से ज़्यादा होगा तभी आएगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसूनल विंड,
सीजनल रेनफॉल होता है, मिक्सचर ऑफ तीनों होता है जो हमने पढ़ा, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक और कन्वेक्शनल। उसी तरह से कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव स्पेल ऑफ एंड ब्रेक होता है स्पेल में, जो हमने पढ़ा कि कंटिन्यूस नहीं आता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और अनप्रेडिक्टेबल नेचर होता है। तो फ्रेंड्स, द पीसीएस स्टडीज़ के द्वारा आज कंप्लीटली ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिया गया। कल से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। थैंक यू।